बाय बाय दीदी। अगला डांस का बाप कौन है? मेरा नाम नवोजित नर्सरी है। मैं 9 साल का हूँ और मैं गोलाघाट आसाम से हूँ। मैं दीपिका मैम के घर में 2 साल से डांस सीखने के लिए रह रहा हूँ। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है। दीपिका मैम हम लोग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सुबह उठने से हम लोग को ब्रेकफास्ट करवाता है, डांसिंग करवाता है। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। और हम लोग को पढ़ाई भी करवाता है, हम लोग के साथ मस्ती भी करता है। दीपिका मैम हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है। जो बच्चे अभी मेरे साथ है वो लोग काफी दूर दूर रहते हैं। आने का प्रॉब्लम होती है, क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, इसका वजह से वो लोग नहीं कर पाते थे डांस। तो इसका वजह से मेरा पास ही रह के उन लोगों को डांस सीखना पड़ता है। मेरे लिए तुम काफी हो। मैं ये वक्त से गुजर चुकी हूँ। जब मैं भी कहीं सीखने जाती थी ना सर, तो उस टाइम में पैसा का प्रॉब्लम की वजह से मैं सीख नहीं पाती थी। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो गांव में इतने सारे बच्चे हैं और हमारे अगल बगल गांव में जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ पैसा का वजह से वो लोग रुक ना जाए। नवोजित एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मैं चाहती हूँ कि वो और आगे जाए, और आगे जाने के लिए DID से अच्छा मंच उसके लिए नहीं हो सकता। पहले परफॉर्मेंस देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? रेडी? यस सर। ओके, क्यू म्यूजिक। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मंडारी धड़क धड़क भड़क सली झटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लाओली। धीरे धीरे बड़ी चली है ज्योति चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी। आज अलमारी हुई सतरंगी, चांदी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली। धड़क धड़क भड़क सली झटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लाओली। क्या बात है नोबो। थैंक यू सर। It was very सुनानी scary. तो all बहुत डर लगा for मुझे। that time she was like क्या चल रहा है? उसके घुटनों का क्या हो रहा होगा? Unbelievable। वाओ, इसने स्टंट किए हैं वो तो आउटस्टैंडिंग है। डांसिंग भी बहुत ही अच्छी है आपकी, स्पीड बहुत अच्छा है आपका। तो नवोजित तुम तो बहुत अच्छे हो यार। थैंक यू सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा किसान हैं। किसान के बच्चे हो, वेरी नाइस। और कौन आया साथ में? मेरा डांस टीचर दीपिका मिस। प्लीज आइए। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। नवोजीत, आप जिस तरह का डांस करो जरूर चोट लगती होगी। हाउ डू यू डू इट? कैसे करते हो? आत्मविश्वास से मैम। इतना आत्मविश्वास आपके पास आया कहाँ से? मेरा मैम से।
सो दीपिका जी बताइए, आप इनको कब से डांस सिखा रहे हैं? सर इसको मैं अगले 2-2.5 साल से डांस सिखा रही हूँ सर। ये मिले कैसे आपको? सर ये मुझे हमारे घर से 72 किलोमीटर दूर में इनका गांव है। अरे खुली खुली ये धरती, खुला ये अंबर। वहाँ जब मैं जाती थी तो हमेशा इसको मैं देखती थी कि ये प्रैक्टिस करते रहते खेतों में, अब ऐसे ग्राउंड में। तो इसको मैंने एक दिन पूछा कि बेटा आप डांस करना अच्छा लगता है आपको? तो इसने बोला हाँ। तो वहाँ पर क्लासेस नहीं था, तो उनका मम्मी पापा ने बोला कि हम लोग डांस तो कराना चाहते हैं, बच्चा को भी बहुत इंटरेस्ट है, पर हम लोग फी नहीं भर पाएंगे। तो मैंने बोला कि आंटी फी का तो कोई बात नहीं, मैं इसको फ्री सिखाऊंगी। तो फिर वहाँ से एक बस आता था हमारे वहाँ पर, सुबह एक बस आता था, फिर शाम को वहाँ से एक बस जाती थी, फिर वहाँ से सुबह ये आता था, फिर शाम को जाता था। तो इसका डांस का वैसे स्कूल कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, तो उनका पापा ने बोला हम लोग इतना दूर भेज नहीं पा रहे, बस का जो किराया होता है वो भी भर नहीं पा रहे, फिर स्कूल भी कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो मैंने बोला अगर मैं इसको अपना साथ रख लूँ तो आप लोग का कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरा घर से मैं पढ़ाऊंगी, फी भी मैं खुद ही भरूंगी। क्या बात। दीपिका मिस ने नवजीत को एक माँ का जैसा प्यार दिया है, एक माँ जैसा खिलाती पिलाती है, वो सब दीपिका मिस ने ऐसा कर रखा है मेरा लड़का को। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा क्लास खोलूँ जिसमें जिसका जरूरत है, जो पैसा नहीं भर पाते वो लोग, सभी लोग आके वहाँ पर क्लास अटेंड करें। क्या बात है। मुझे आपसे ये पूछना है कि जब आप इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फीस भी नहीं लेते, तो आपका कैसे चलता है? सर मैं पार्लर में भी करती हूँ और मैं मार्शल आर्ट का भी थोड़ा सिखाती हूँ, तो उससे थोड़ा आ जाता है, और मम्मी भी बहुत हेल्प करती है। अगर कभी मतलब झुकना नहीं पड़ा, शायद इन लोगों को दुआ का वजह से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। दीपिका आपकी उम्र क्या होगी? 23 इयर्स मैम। आप बच्ची हैं, मतलब बच्ची हैं आप, और इतनी बड़ी सोच है आपकी। कुछ लोग होते हैं जिनके घर पे जब खाना बच जाता है ना, ऐसा तो वो बाहर जाके बांट देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे खाने के लिए रोटी नहीं होती है, सिर्फ 2 रोटी होती है, उसमें से भी एक रोटी जो बांटते हैं ना, वो आप हो। Well said. भगवत गीता में कहते हैं कि जो लाइफ सर्विस में लीड करे उनके ऊपर हमेशा भगवान का हाथ रहता है, वो हमेशा फ्लरिश करते हैं। तो आप कितना बड़ा गॉडली काम कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच। भी हारता है ज़मीन पे वक्त गुजारता है, फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। दीपिका, यस सर। आपने इसे डांस करने के लिए जमीन दी है, यस सर। अब ये मंच इसे आसमान देगा। यस सर।